नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हाल चाल। आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जो बच्चे इस बार 12th के बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट है इतिहास यानी हिस्ट्री, उन तमाम बच्चों के लिए फिर से एक बार टॉप 10 ऐसे वीवीआई प्रश्न लेकर के आए हैं जो प्रश्न बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये आपका हिस्ट्री का जो है वो आपका 9वां सीरीज है। आज के प्रश्न को अगर देखते हैं पूरे सीरीज को तो 90 क्वेश्चन आपको इतिहास के इस चैनल के ऊपर में करा दी। बाकी के सीरीज भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। टोटल 8 सीरीज हिस्ट्री के इस पे चला दिए हैं। ये आपका 9वां सीरीज, आगे भी सीरीज आएंगे यदि आप सबका प्यार आशीर्वाद बना रहे तब। और चलिए आज के सीरीज का बहुत ही लाजवाब और महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखेंगे। आपका 6 से क्वेश्चन हमेशा आते रहेंगे और ज्यादातर जो प्रश्न बनेंगे वो गुरु नानक से कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ और या फिर आएगा कि किस जगह पे हुआ। ठीक है, तो वो तलबंडी और 1469 वो याद रखिएगा। चलिए पहला प्रश्न है आपका कि किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ था। बताइए कौन से सिख गुरु का जन्म जो है वो पटना सिटी में हुआ। ऑप्शन 1 आपके सामने है गुरु अर्जुन देव, दूसरा है गुरु तेग बहादुर, 9वें गुरु है सिख के। टोटल आप 10 गुरु के बारे में पढ़े होंगे सिख धर्मों में। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह याद रखेंगे जो कि अंतिम गुरु है, और गुरु अमरदास। फटाफट से जानकारी देंगे कि कौन सा उत्तर सही होगा। ध्यान देंगे बातों को, जल्दी जल्दी आप सोचिए, या तो कमेंट बॉक्स में करिए कि कौन सही होगा या फिर आपको एक पेज पे ए बी लिख लेने हैं कि कौन सही होगा, और फिर हम जो कराते हैं उसको अलग लिख लेना है और लास्ट में आपको ऐसे स्कोर देना है कि भाई कितने 10 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो चलिए अगर हम सही जवाब की बात कर ले यहाँ पे, तो ये आपका सिख धर्म के 10वें गुरु जो कि गुरु तेग बहादुर के पुत्र है। 9वें गुरु तेग बहादुर जिनका औरंगजेब के टाइम में इनका सर कलम करा दिया जाता है, उनके पीछे अलग कहानियां यहाँ शॉर्टली नहीं बता सकते, नहीं तो फिर हिंदू मुसलमानों को लेकर के एक अजीब सी थॉट हो जाएगा। जितनी आप सोचते हैं मुसलमानों के प्रति उतना कुछ है नहीं। ठीक है, और औरंगजेब को लेकर के जितने कट्टर आप मानते हैं उतने है नहीं। अगर एनसीईआरटी की सीरीज हमसे पढ़ेंगे तो वहां पे आपको समझाया जाएगा कि कितना नेक दिल आदमी है भाई औरंगजेब, जिसको आप कट्टर वगैरह पढ़ते आ रहे हैं। तो एक शिव धर्म को मानने वाले, जिसमें शंकर भगवान को प्रमुख मानने वाले शिव जी के भक्त को औरंगजेब जैसे मुगल बादशाह एक पत्र लिख रहा है कि हम आपको 25 रुपया की राशि भेंट देते हैं और वस्त्र वगैरह, और वो भी कह रहे हैं कि अगर आपको किसी भी तरह अगर हमसे आपको मदद की जरूरत हो तो एक बार आप बादशाह को जरूर याद करें। हाँ, ये भले ही कह सकते हैं कि जितना नेक दिल बादशाह अकबर था उतना नेक दिल बादशाह जो है वो औरंगजेब नहीं था। चलिए इन सभी चीज़ों पे हम लोग ये टॉप 10 वाले में नहीं बात कर सकते, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे 9वें गुरु हैं जिनका नाम है तेग बहादुर और इनके पुत्र अगले गुरु जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। और ये गुरु गोविंद सिंह याद रखेंगे, यही गुरु जो है वो आपका इनका जन्म हुआ था कहाँ? पटना सिटी में, याद रखेंगे बिहार में। बाकी सब गुरु बाहर के हैं, बिहार में इनका एक जन्म हुआ है। सिख गुरु है, 10वें गुरु है, अंतिम गुरु है। ठीक है, याद रखिएगा इनसे। चलिए अगले प्रश्न के अगर और देखें, ये एक बहुत बढ़िया सा प्रश्न, जो बच्चा एनसीईआरटी पैटर्न नहीं देखा होगा उनको शायद ये भारी लगेगा। ठीक है, जंगल बुक के लेखक कौन है? जंगल बुक के नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो अभी हम आपको याद दिलाते हैं। जंगल बुक के लेखक हैं, बताइए। ऑप्शन 1 है रेड किपलिंग, विसेंट स्मिथ, बेम्बर गैस कोइन, जॉन एफ रिचर्ड्स। ध्यान सुनेंगे, जंगल बुक आपको एक ऑप्शन चूज करिए यदि आपको आता है तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जंगल बुक के कहानी आप पढ़ते होंगे, इसी में से पार्ट 1 पार्ट 2 करके जंगल बुक इसके जो मेन नायक के रूप में इसमें जो है कहानी में वो है आपका मोगली। याद रखेंगे, मोगली की कहानी आप लोग सुने होंगे, तमाम बच्चे मोगली की कहानियां देखते हैं। ठीक है, तो ये जंगल बुक के एपिसोड को उठा करके पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाया जाता है। इसमें मेन हीरो मोगली जो एक मानव का बच्चा जो जानवरों के बीच रहता है, आप देखे ही होंगे। ठीक है,
और ये यहाँ से सवाल आएगा। आप मोगली भले ही कार्टून टाइप के देखते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत गड़ल टाइप का प्रश्न बनता है, ये ध्यान सुनेंगे। ये जो मोगली शब्द है ना, ये मुगल शब्द से लिया गया। मुगल शब्द की उत्पत्ति और मोगली, इन सब का याद रखेंगे। ये सबका एक अपना इतिहास है, जब एनसीईआरटी पढ़ाएंगे और एकदम बारीकी अंतर आपको सब चीज में आपको बता देंगे। तो चलिए ये याद रखेंगे, जंगल बुक के नायक है मोगली, और ये जंगल बुक के जो लेखक है वो एक अंग्रेज है जिनका नाम है रेडयार्ड किपलिंग। याद रखेंगे, कहीं रेडयार्ड किपलिंग भी रहता है, रेडयार्ड या रडयार्ड रहे, आप ध्यान सुनेंगे किपलिंग। तो ए ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, सेकंड के ए ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो देखिए एकदम लाजवाब प्रश्न है ना, आपके लिए एकदम नया प्रश्न। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ज्यादातर आज के सेशन में प्रश्न आपके मुगल से रहेंगे, आज के शाम मुगलों के नाम। चलिए ध्यान सुनेंगे। बादशाहनामा के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 है आपके सामने अबुल फजल, दूसरा है अब्दुल हमीद लाहौरी, तीसरा गुलबदन बेगम, और चौथा है आपका बर्नियर यानी फ्रांसवा बर्नियर। फटाफट से एक सही जवाब आपको कमेंट में करने हैं या फिर आपको अपने पेज में लिख लेने हैं। चलिए अगर हम सही जवाब की बात कर ले तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, बात को यहाँ सुनना होगा आपको। एक थे आपका अकबर, ये याद रखेंगे, अकबर, और एक आपका अकबर के पोता, अकबर के बाद शाहजहां, शाहजहां का लड़का अकबर का लड़का जहांगीर, जिसका बचपन का नाम सलीम है, ठीक है, और जहांगीर के बाद का जो लड़का है उनका नाम है आपका शाहजहां। याद रखेंगे शाहजहां, ये ध्यान रखिएगा। तो जो ये जो आपका शाहजहां है, ये ध्यान रखेंगे, तो ये आपके शाहजहां और ये आपके अकबर। अकबर के शाहजहां कौन हुए? तो पोते हुए, याद रखेंगे। तो शाहजहां के अकबर कौन हुए? दादा, बीच में जहांगीर है, समझ जाइएगा आप, अकबर का लड़का। अब ये ध्यान सुनेंगे, तो अकबर का अकबरनामा कौन लिखा? तो ये लिखा था आपका अबुल फजल, ये याद रखेंगे। आईने अकबरी या आपका अकबरनामा करके अगर पूछे तो याद रखेंगे अबुल फजल हो जाएंगे। अब क्या है ना कि अकबर का काल खत्म हो चुका था, जहांगीर के बाद आपका शाहजहां आते हैं। तो शाहजहां जब मुगल बादशाह होते हैं उस समय याद रखेंगे अबुल फजल तो अब नहीं रहे, तो अबुल फजल का एक इनका शिष्य है, जिन शिष्य का नाम, चेला का नाम है अब्दुल हमीद लाहौरी। याद रखेंगे अब्दुल हमीद लाहौरी, और ये अब्दुल हमीद लाहौरी अब्दुल फजल के अब चेला है, ये लिखने का काम करते हैं भाई। और ये बादशाह अब है क्या? शाहजहां। तो ये कहते हैं कि हमारे दादा के लिखे तोर गुरुजी अब्दुल फजल, तो तू जो है वो हमारा लिख दो। तो ये लिखवाए शाहजहां जो है किनसे? तो अब्दुल हमीद लाहौरी से, और ये लिखे अब्दुल हमीद लाहौरी क्या भाई? तो ये लिखे बादशाहनामा। तो आप समझ गए होंगे बादशाहनामा के लेखक कौन है? तो अब्दुल हमीद लाहौरी। और ये अब्दुल हमीद लाहौरी कौन है? तो ये आपका अबुल फजल के चेला। समझ गए होंगे बातों को। चलिए अब अगर सीरीज से लाभ मिल रहा होगा तो लाइक करना मत भूलिए। आप लोग लाइक में बहुत कमी करते हैं या दुहचोरई करते हैं, यह पता नहीं किस प्रवृत्ति के आदमी है, केवल लाभ उठाना चाहते हैं। आपका भला हो रहा है तो थोड़ा हमरो भला कर दीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न है आपके सामने, किताब उल रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? बताइए किताब उल रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत है? ऑप्शन 1 है आपके सामने अल बिरूनी, दूसरा है आपके सामने अब्दुल रज़ाक, तीसरा है आपके सामने बर्नियर, और चौथा है आपके सामने सर इब्न बतूता। फटाफट से बताइएगा कि किताब उल रेहला जो है वो किसका यात्रा वृत्तांत है। तो ये याद रखेंगे, किताब उल रेहला की अगर बात कर लेंगे तो ये है आपका इब्न बतूता साहेब का, जो मोरक्को के यात्री हैं। याद रखेंगे भारत में 1333 ईस्वी में मोरक्को से ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। शॉर्ट में बोल सकते हैं MBT, यानी मोहम्मद बिन आपका तुगलक, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इनके शासन काल में आए थे ये 1333 ईस्वी में भारत में। इनका नाम क्या है? इब्न बतूता। और इनका जो किताब है जिसमें यात्रा वृत्तांत लिखे, ये उसका नाम है किताब उल रेहला, ठीक है। किताब उल हिंद अगर कहे अल बुरूनी, आप जानते होंगे। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात कर लेंगे, 5वां प्रश्न है, आप ध्यान से सुनेंगे जल्दी जल्दी, और ये बोर्ड में एकदम छपने वाला प्रश्न है। दावे के साथ कहते हैं, ये हमारा एक्सपीरियंस है, एकदम आप कहीं भी आपको लगता है कि एकदम यहाँ पे हम लिख देंगे हमको याद रहेगा, तो आप एकदम लिख ही दीजिए कि इस बार के बोर्ड परीक्षा में ये आपके पेपर में छपने वाला है, ठीक है।
चलिए, दीन ए इलाही, चूंकि कई बार लगातार पूछते हैं और एक साल गैप करके, तो इससे पिछले बार में पूछे हैं, इस बार नहीं पूछे हैं, और ई बार जो आ रहा है आपका इसमें पूछ देगा, ये पक्का है एकदम। ये हम 2011 से इसको क्वेश्चन को टारगेट करते आ रहे हैं, ये प्रत्येक साल आता है। अगर एक साल गैप किया तो पक्का है कि अगला साल आना ही आना है। प्रश्न है, दिल ए इलाही संबंधित है क्या बाबर से है या हुमायूं से है, अकबर से है सर, या फिर औरंगजेब से है? फटाफट से जानकारी दीजिए हमको कमेंट बॉक्स में कि दीन ए इलाही संबंधित है। अगर नहीं समझ पाते तो समझिए एक क्वेश्चन तो खिसक गया आपका इतिहास का। तो फटाफट से बताइए। दीन ए इलाही याद रखेंगे अकबर के द्वारा चलाया गया एक नया धर्म है, ये याद रखेंगे। ये शुरू किया गया था अकबर के समय में। चूंकि अकबर को राष्ट्रीय शासक कहा जाता है, वो लगभग सभी धर्मों को समान रूप से सबको समान मानता था, सबका आदर सम्मान करते थे और एक पटरी पर लाना चाहते थे सबके विचारों को। याद रखेंगे तमाम तरह की चीजें, इबादत खाना वगैरह बनाएंगे, वो सब पढ़ाएंगे आपको बुक्स में, घबराइए मत, ये ध्यान रखेंगे। तो दीन ए इलाही जो है इसका संबंध है आपके अकबर से, ये याद रखेंगे। अकबर के द्वारा 1582 में चलाया गया नया धर्म है, याद रहेगा आपको, ठीक है। अगला प्रश्न देखें आप, यहाँ पे होगी आपका 5वां के सी, ठीक है। चलिए, अब ये 6 प्रश्न बीच में हम आपको हड़प्पा से लाएं ताकि हड़प्पा वाला भी क्वेश्चन आप भूल न जाइए, इसीलिए ध्यान रखिएगा एकदम। 6ठा प्रश्न है, फटाफट से देखेंगे। पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया? बताइए कौन जानवर पशुपति महादेव की मुहर में नहीं पाया गया? हाथी, बाघ, शेर और भैंस। फटाफट से सही जवाब दीजिए। तो सही जवाब की, बिल्कुल सही जवाब की बात कर लेंगे तो यहाँ पे सी ऑप्शन ही आपका एकदम सही हो जाएगा, शेर। याद रखेंगे बाघ, हाथी, भैंस सब जानवर आपके हैं लेकिन शेर नहीं है। हिरण भी है लेकिन शेर आपका यहाँ पे नहीं है, ये ध्यान से देखेंगे, जानिएगा, ठीक है। चलिए, 6 का सी ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही है। वैदिक पढ़ाएंगे तो वैदिक में जानेंगे, वैदिक इसके उल्टा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम देखें 7वें क्वेश्चन फिर आपका मुगल का है। बढ़िया प्रश्न, मुगल एक बार बढ़िया से आप लोग पढ़ के जाइएगा, काफी सारे प्रश्न आते हैं यहाँ पे। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव किसके सम्मान में रखे थे? बता सकते हैं आप? क्या बाबर के सम्मान में रखे, या सलीम चिश्ती, या फिर मोइनुद्दीन चिश्ती, या फिर है आपका निजामुद्दीन औलिया? फटाफट से बताइए। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव किसके सम्मान में रखे थे? चलिए, सही जवाब की बात कर लेंगे तो ये याद रखेंगे, सही जवाब हो जाएगा आपका सलीम चिश्ती। पहले सबको डिलीट करें ताकि आपको क्लियर, ये याद रखेंगे सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती वो नाम है, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक भारत में आप ध्यान रखेंगे। मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर के बाहर शहर में आकर के बसे थे, ठीक है, इनके बारे में पढ़ाए होंगे आपको। अब ये ध्यान से सुनेंगे, ये मोइनुद्दीन चिश्ती सिलसिला के इन्हीं के वंशज में से आगे एक संत आते हैं जिनको कहते हैं सलीम चिश्ती। और ये याद रखेंगे सलीम चिश्ती से अकबर बड़ा ही प्रेरित आदमी है, और अकबर का जब औलाद नहीं हो रहा था तो सलीम चिश्ती की दरगाह पे आ करके मन्नतें मांगे और उनसे उनका पुत्र हुआ। तो इसीलिए याद रखेंगे वो अपने बच्चे का नाम भी इनके नाम से रखें, अपने बच्चे को बचपन में सलीम कहते हैं, याद रखेंगे सलीम। और प्यार से इनको सेखू बाबा भी कहते हैं, याद रखेंगे कौन सा बाबा कहते हैं? तो सेखू बाबा। मालूम है जो जिनके मजार बन जाते थे, जो सूफी संत होते थे और एक जगह पे खानकाह में के पास वो रहते थे, उनके रहने वो अपने अनुयायी के साथ जहाँ रहते थे उस जगह को कहते हैं खानकाह। याद रखेंगे उसको क्या कहते हैं? खानकाह। खानकाह पर इनका नियंत्रण होता था और खानकाह पर कहाँ बिंदु छूट रहा हो कहीं, ये याद रखें, खानकाह पे ये रहते थे, फकीर की तरह जीवन बिताते थे। इनको मलंग मदारी आप कह सकते हैं। तो इन्हीं को शेख कहा जाता है, याद रखेंगे क्या कहते हैं? तो शेख कहते हैं, ठीक है। तो प्यार से अकबर अपने औलाद को सेखू बाबा भी कहते थे। उनका नाम, बचपन का नाम सलीम था। सलीम किसके नाम पे? तो सलीम चिश्ती। और इन्हीं के नाम पे फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव जो है वो अकबर रखता है इनके सम्मान में। तो सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब 7 के बी ऑप्शन सही है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 8वां प्रश्न आपके सामने है, तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी को फारसी भाषा में अनुवादित किया गया। बताइए, तुजुके बाबरी को जो है वो फारसी भाषा में अनुवादित किया गया। अनुवादित किया कौन किया भाई? अब्बुल फजल किए, अमीर खुसरो किए, या फिर हमीद अब्दुल रहीम किए, या फिर दौलत खां किए?
फटाफट से सही जवाब दीजिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं। तुझू के बाबरी, बाबरनामा बाबर खुद लिखे हैं। बाबर एक कवि भी है, एक बड़ा योद्धा के साथ साथ। चलिए ध्यान सुनेंगे। तो तुझू के बाबरी की बात करें तो इसको लिखे हैं कौन? तो अब्दुल रहीम। याद रखेंगे कौन लिखे हैं? अब्दुल रहीम लिखे हैं। अब एक मन में अगर आपको लग रहा होगा कि अब्दुल रहीम कौन है भाई, तो आप जानते होंगे अकबर। अकबर मात्र 14 वर्ष का ये लौंडा था उस समय में, जब इनके पिता की मृत्यु हुई थी, दिल्ली पे कब्जा हुआ था, तो इनको गद्दी पर बैठाने वाला इनका संरक्षण बन करके इनके तरफ से लड़ा, जिसका नाम कोई और नहीं, वो आदमी है जिसका नाम है बैरम खां। याद रखेंगे बैरम खां, जिस बेचारे को बाद में इस पे आरोप लगा करके और इसको वहां से भगा दिया जाता है कि भाई तुम चले जाओ मक्का, तुम्हारी बुढ़ापा आ गई है। बाद में अकबर बोलते हैं, और अकबर के पीछे बोलने का कारण है किस तरह से हरम दल का से कंट्रोल वगैरह चलता था। अकबर उस समय सूझबूझ का अच्छे निर्णय लेने के योग्य भी नहीं हो पाया था। तो अकबर मात्र 14 साल का था और फिर लड़ाई हो गया। तो बैरम खां जो है वो पानीपत के दूसरे मैदान में लड़ा और जीत हासिल करा दिया बैरम खां, और अकबर को 14 साल की उम्र में गद्दी दिलाई दिल्ली। ध्यान सुनेंगे। और इसी बैरम खां जब ये मक्का वगैरह जाता है, इसको बीच में मार डालता है, कहानी बताएंगे आपको, कभी पढ़ाएंगे तब। तो बैरम खां जब मरता है तो बैरम खां का एक औलाद होता है जिसका नाम है अब्दुल रहीम। ये याद रखेंगे, अब्दुल रहीम। तो बैरम खां की जो पत्नी है वो चाची के समान होगी अकबर का। उस बैरम खां की पत्नी से भी अकबर क्या किया? तो विवाह किया। ठीक है। अब वैवाहिक मामला में नहीं जाकर के आप सोचिएगा कि ये ऐसे कर रहा है, ये बहुत सारा शादी किया, कैसे इसको कहते हैं, ये अलग अलग चीजें हैं। इस पर भी अलग तरह के हम बात कर सकते हैं, जिससे आप अकबर को एक अच्छे शासक के रूप में देख सकते हैं। ये ध्यान सुनेंगे। तो बैरम खां की पत्नी से विवाह किया तो एक तरह से पुत्र के समान अकबर हो गया, और इनको खाने खां की उपाधि भी मिला अब्दुल रहीम को। और यही याद रखेंगे, अकबर के जो दादा थे, अकबर के दादा कौन लग गए? तो बाबर लग गए ना। अकबर के पिता का नाम हुमायूं है, हुमायूं के पिता का नाम बाबर है, बाबर से वंश शुरू होता है यहाँ से। तो अकबर के दादा लग गए बाबर, और बाबर का यहाँ पे फारसी में अनुवाद कराया जा रहा है। चूंकि और बातें बता दें कि अकबर के टाइम में दरबारी भाषा बन चुकी थी फारसी। याद रखेंगे, तुर्की जो तुर्क वगैरह बोले जाते थे, उन सभी भाषाओं का महत्व कम गया था, और अकबर जो है से कि बहुत ज़्यादा इसको दरबारी मान्यता दिया, जिस भाषा को कहते हैं फारसी। अब ये भाषा फारसी बनी थी कैसे भारत में, इसके ऊपर में एक अपना इतिहास है, वो भी कभी बताएंगे आपको। ठीक है। तो यहाँ पे 8 का सही जवाब क्या हो गया? सी। चलिए 2 ही प्रश्न है, जल्दी से फटाफट से देख लीजिए, एकदम आज के सीरीज का लाभ उठाइए। ये तो एक रिपीटेड क्वेश्चन डाले ताकि अगर पिछले सीरीज देखे होंगे तो आराम से सोल्व कर पाइए आप। बताइए, जन गण मन को भारत में राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? कब जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? 26 जनवरी 1949 ईस्वी, 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, या फिर 26, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब, रिपीटेड क्वेश्चन है, समय ज्यादा नहीं लेंगे। 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू होने वाला था। उससे 2 दिन पहले जो है से कि राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को शामिल किया गया। ठीक है, इसको अपनाया गया। तो 9वां का बी ऑप्शन एकदम सही है। लास्ट एकदम आज का प्रश्न मुगल से, एकदम जाते जाते आपको बता देना है, कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि था? एक मुगल शासक का नाम बताइए जो खुद एक महान कवि है। क्या बाबर है, या हुमायूं है, अकबर है, या फिर जहांगीर है? सही जवाब बताइए। बिल्कुल सही जवाब होगा बाबर ने खुद बाबरनामा लिखा, और ये याद रखेंगे योद्धा के साथ साथ एक क्या है? कवि है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो आज के सीरीज से आपको लाभ मिला होगा। आप अपने दोस्तों के पास जरूर वीडियो को शेयर कीजिए। उनका जो भी पेपर है आर्ट्स में, चैनल को का लिंक उनको जरूर शेयर कर दीजिए। वीडियो से लाभ मिलता है तो एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए मिलते हैं कुछ इसी तरह के हम नए वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।